बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्क्रीन पर आप जो पौधा देख रहे होंगे ना, ये पीस लिली का पौधा है। और पीस लिली एक बहुत खूबसूरत वाइट फ्लावर वाला पौधा है। और ये इसके फ्लावर देखें आप, ये वाइट फ्लावर इसके होते हैं। और इसमें इसकी लीव्स जो होती है ना, वो बहुत चमकदार ग्लॉसी लीव्स होती हैं। ये आप देख रहे होंगे, ग्रीन ग्लॉसी लीव्स, ये देखें, है ना, बहुत चमकदार इसकी लीव्स होती हैं। और ये देखें, ये एक बहुत अच्छा वाइट फ्लावर वाला पौधा है। आज मैं सब कुछ ऑल अबाउट द पीस लिली के बारे में बताऊंगी। तो ये पीस लिली जो है, असल में ये समर सीज़न का फ्लावरिंग प्लांट है। और इसमें ये सर्दियों में जो है वो इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। गर्मियों का सीज़न जैसे ही आता है या स्प्रिंग का सीज़न आता है तो इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो ये इस तरीक़े से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये वाइट फ्लावर है। अच्छा, एक और बात ये है कि ये जो आप इसमें फ्लावर देख रहे हैं ना, एक्चुअल जो है ये फ्लावर नहीं होता। ये फ्लावर नहीं होता, बल्कि लीव जो होती है ना उसकी वो मॉडिफाइड हो जाती है और ये फ्लावर की शक्ल समझे एक तरह से नज़र आती है। तो ये वाइट फ्लावर कह सकते हैं आप इसे, लेकिन एक्चुअली ये ब्रैक्ट, और कहते हैं ब्रैक्ट्स। ये मॉडिफाइड शक्ल है किसकी, लीव की, और इसे कहते हैं ब्रैक्ट। ये एक्चुअल फ्लावर नहीं होता। लेकिन फ्लावर जो है एक्चुअल, ये जो है ना, देखें, ये जो है छोटे छोटे इसमें फ्लावर लगे हुए थे। स्टॉक समझ लें, स्टॉक होता है ये, इसमें छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। ये इसमें ये छोटे छोटे फ्लावर होते हैं और ये इसकी लीफ की मॉडिफाइड शक्ल होती है। लेकिन बहरहाल देखने वाले इसी को फ्लावर कहते हैं। और ये समर सीज़न का बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। अब अगर हम इसकी लाइट एंड लोकेशन की बात करें ना, तो लाइट एंड लोकेशन में इसमें हमें जो बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है इसको बहुत तेज़ धूप में हमें नहीं रखना है। इसको सेमी शेड में रखना है, या जहाँ हल्की धूप आती हो वहाँ इसको रखना है। ठीक है, ये इंडोर पौधा है इसको, और इसकी लीव्स बहुत चमकदार होती हैं। नासा इसने इसको एयर प्योरीफाई प्रूफ किया है। यानी नासा जो एक बहुत रिसर्च एक डिपार्टमेंट है, उसने ये साबित किया है कि ये एयर को प्योरीफाई करता है। तो अगर हम इसको रूम में रखें तो ये बहुत अच्छी हमें हमारे एनवायरनमेंट की जो एयर है उसको प्योरीफाई करेगा, यानी जो टॉक्सिन है उनको ख़त्म करेगा। जैसे ज़ाइलिन है, टॉलिन है, बेंजीन है, ऐसे जो टॉक्सिन बन रहे होते हैं ना, उनको ये पौधा जो है वो ख़त्म करता है। ये नासा की रिपोर्ट है। सही है। तो इसको घर पर उगाना ना असल में बहुत आसान है, और इसको आसानी से हम घर में उगा सकते हैं। इसको ऑफिस में भी रख सकते हैं हम, और इसको रूम में भी अपने रख सकते हैं। लेकिन रूम में हमें अगर इसको रखना है, इंडोर अगर हम इसे रखना है, तो ऐसी विंडो के पास हम रखेंगे जहाँ पर के हल्की धूप आती हो, क्योंकि ये सेमी शेड लविंग प्लांट है ये, या लो लाइट लविंग प्लांट है। इसको सन लविंग प्लांट नहीं है ये। तो लिहाजा इन बातों का इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। और इसको घर में भी हम रख सकते हैं, ऑफिस में भी रख सकते हैं। ये एक कॉमन हाउस प्लांट है, और इसके वाइट फ्लावर होते हैं। हवा को ये प्योरीफाई करता है, साफ़ करता है हवा को। पौधा इसको हम ना बहुत कम केयर के साथ घरों में उगा सकते हैं। इस पौधे को इसकी बहुत ज़्यादा कोई केयर नहीं करनी पड़ती। इसको लिली जो है ना, पीस लिली जो है ना, इसको हमेशा जो है वो हमें कैसे उगाना चाहिए, हमें पीस लिली को जो है ना हमेशा हमेशा मिट्टी के गमलों में उगाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के गमले जो होते हैं ना, उसमें पोर्स होते हैं, और पोर्स से हवा जो है वो इसके अंदर पौधे की जड़ों तक पहुंचती है पोर्स के ज़रिए, और वहाँ पर ये पौधों की जो जड़ें हैं उनको ऑक्सीजन मुहैया करती है। और अगर हम प्लास्टिक का पॉट लेंगे ना, तो उससे प्लास्टिक के पॉट में क्या होगा, उसमें पोर्स तो होते नहीं हैं,
तो जड़ों तक जो हवा बहुत आसानी से नहीं जाती, और ये है थोड़ा नाजुक पौधा, तो लिहाजा इसे अगर मिट्टी के गमलों में उगाएंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरीक़े से ग्रो करेगा। अच्छा, इसकी मिट्टी जो है ना वो क्योंकि इसमें बारीक पॉट में बारीक बारीक सुराख होते हैं, उसके ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो पॉट में अंदर दाखिल होगी और वो जड़ों तक पहुँचेगी, तो जड़ को ऑक्सीजन मिलेगी। अच्छा, इससे क्या होगा कि हवा की जो सर्कुलेशन है ना वो रहती है, और जिससे इसकी जड़ों को फ़ायदा पहुंचता है। यानी हवा की सर्कुलेशन किससे होती है? जो मिट्टी का गमला होता है इसके पोर्स के ज़रिए हवा की सर्कुलेशन रहती है इसमें पौधे में, और जड़ों को फ़ायदा पहुंचाता है। अच्छा, इसकी अगर हम सॉइल की बात करें ना तो हमें भुरभुरी सॉइल लेनी चाहिए। भुरभुरी सॉइल का मतलब ये होता है कि वेल ड्रेन्ड सॉइल लेनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब ये होता है, वैसे तो तमाम पौधों के लिए हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल ही लेनी होती है, लेकिन इसमें ख़ास तौर से बहुत वेल ड्रेन्ड सॉइल लेनी चाहिए ताकि पानी जो है वो पॉट में रुकने ना पाए बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा पानी इसको नुकसान देगा। ये बहुत नाजुक सा पौधा है, अगर ज़्यादा पानी होगा तो वो इसे नुकसान देगा। तो हम अगर मिट्टी जो है इसकी भुरभुरी होगी ना तो वो आराम से जितनी पौधों की नीड होगी वो उसको पौधा ले लेगा, बाकी जो है वो ड्रेनेज होल के ज़रिए खारिज हो जाएगा पानी। ठीक है ना? तो ये अच्छा, एक तो भुरभुरी। अच्छा, इसमें हमें सॉइल में क्या करना चाहिए, इसमें थोड़ी सी सैंड भी मिला देनी चाहिए। सैंड, गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोज या कंपोज है ना, कोकोपीट, ताकि ये बहुत सॉफ्ट इसकी सॉइल को बनाना है हमें। इस पौधे के लिए हमें सॉइल को बहुत सॉफ्ट बनाना है। ये समर सीज़न का एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है, और अच्छा इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। बस इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन मेरे पास जो ये वैरायटी है वो आपके सामने है। और ये एक अच्छा, इसमें एक और बात क्या है, इसको एक तो पीस लिली भी कहते हैं इसको, और स्पैथी फाइलम भी कहते हैं इसे। इसका जो केमिकल नेम है ना, केमिकल नेम जो है इसका वो है स्पैथी फाइलम, और वैसे इसे पीस लिली भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही यूज़फुल पौधा होता है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, लो लाइट इसको पसंद है, गर्मियों में इसे रोज़ाना पानी देना चाहिए, और ये पौधा जो है वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, जिससे हमें हमारी सेहत अच्छी होती है, हमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। अच्छा, इसकी अगर पत्तियां ब्राउन होने शुरू हो जाए ना तो उस वक्त होती हैं इसकी पत्तियां ब्राउन जब सॉइल जो है खुश्क होने लगती है, और जब खुश्क होने लगे तो इसका मतलब है इसमें पानी की कमी है। तो पानी ये भी नहीं है कि हमें देना नहीं है। अच्छा, इसको हमें मिस्टिंग कर देनी चाहिए, जैसे ऊपर पत्तों को पानी देते हैं ना, मिस्टिंग कहते हैं उसे, तो मिस्टिंग भी करनी चाहिए इसकी, ताकि ये जो है पौधा जो है हरा भरा रहा। इसकी वैसी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं, तो अगर मिट्टी पड़ी रहेगी तो वो अच्छे पौधा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो लिहाजा हमें इसकी मिस्टिंग करते रहने चाहिए। अगर फ्लावर जो है ना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और तो इसकी एक वजह जो होती है ना वो ये भी होती है कि अगर फ्लावर प्रोड्यूस ना हो इसमें, तो इसकी वजह ये भी होती है कि इसको रोशनी की कमी हो गई है या पानी की कमी हो गई है, तो इसलिए इसे ब्राइट लाइट में रखना है, धूप में तेज़ में नहीं रखना है। अच्छा, दूसरी इसकी वजह ये भी हो सकती है कि न्यूट्रिएंट्स इसको पूरे मिलने चाहिए पौधे को, तो उससे भी पौधे अक्सर पौधे में ये जो पौधा है पीस लिली का, इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, तो लिहाजा इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसे हमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की तो ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसमें से ना बेबीज़ निकलते हैं, नीचे बेबीज़ होते हैं, उसको भी हम निकाल के लगा सकते हैं। आपको मैं दिखाऊं, देखें ये छोटे छोटे आपको वो नज़र आ रहे हैं ना बेबीज़ जो है, ये बेबीज़ हैं इसके, ये इनको ये जो है ना अलग इनको करके हम अलग उगा सकते हैं, इसको इनकी प्रोपगेशन बढ़ जाएगी, तो इसके बेबीज़ को हम निकाल के लगा सकते हैं। फर्टिलाइज़र में इसको गोबर की खाद दें ना, अगर हम गोबर की खाद दें तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देनी हमें। मतलब इसको हमें तकरीबन जो है
वो 1 महीने के बाद एक दफ़ा इसको अगर हम गोबर की खाद दे दें, लिक्विड बना के लिक्विड गोबर की खाद दे दें तो इस पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये पौधा जो है वो अच्छी तरीक़े से ग्रोथ करता रहेगा और बहुत ही इसकी ग्रोथ जो है अच्छी होगी और इसकी फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो ये जो पौधा है पीस लिली का, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा समर सीज़न का पौधा है जो लो मेंटेनेंस है। इसको लो लाइट की ज़रूरत होती है और ये बहुत अच्छी तरीक़े से गर्मी में चलता रहता है, लेकिन इसको शेडेड एरिया में रखना चाहिए या जहाँ बहुत छनी हुई धूप आती हो वहाँ रखना चाहिए इसे। तो ये आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। चलें फिर आपसे मुलाकात करते हैं किसी नए और किसी अच्छे टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।